पहले लाइव में जुड़े हुए तमाम गार्जियन, साथियों, बहनें एवं हमारे विपक्षी पार्टी के भी जुड़े हुए लोग, जी जी सभी को हमारे तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन। ये फंडामेंटल राइट है, किसी भी कहीं भी चैनल पे कोई आदमी जुड़ सकते हैं। आज इस लाइव में सिर्फ और सिर्फ मैं फिर पुनः आया हूं अपने आप को फिर पुनः साबित करना है कि हमने जो बोला है वो सही बोला था कि गलत बोला था। पता नहीं पप्पू जी कितना बार हमको सफाई देना पड़ेगा और साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा। एएनएम की बहाली तो गजब सी हो गई है। आज तक लगभग 4-5 कैडर का हमने नेतृत्व किया। इतना कंट्रावर्सी और इतना माने कहा जाता है कि गुमराह करने का कहीं मतलब प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। और हम कभी भी झूठ पर विश्वास नहीं रखते हैं। और जब जब लाइव आया है साक्ष्य के साथ आए। जब तक लोग हमको ये नहीं कहता तब तक हम कोई प्लान नहीं करते। अपना काम करते हैं, काम में विश्वास रखते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं काम में विश्वास रखिए, मैं काम में ही विश्वास रखता हूँ। बाकी हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी जाता हूँ, सारे लोग रहते हैं, मैं अपना चेयर पर बैठ जाता हूँ, इसके बाद अंदर जाता हूँ, सुनता हूँ, जो मुझे जानकारी होती है एडप्ट करता हूँ और फिर पुनः वापस आता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा करके सुन करके, अब वो तो भाई हमसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी लोग हैं, बाहर आकर कुछ और बोलते हैं। जैसे सुनवाई के बाद में आपसे लगता है बीच में लाइव नहीं आया, एक बार आया था बीच में। लोग आए तो बोले बाप रे, एक आदमी तो आया तो उस समय खारिज किया कि कामत जी कुछ बोले नहीं। उनको बहुत तड़के से जवाब मिला। जब तक वीडियो जारी नहीं होता वो लोग को गुमराह किया करते। आज उनको कोई अता पता भी नहीं। बिल्कुल, मैं जानता था इस बात को, मैं जानता था कि लोग झूठ कब तक बोलेंगे। झूठ की खेती करने वाले को ज्यादा दिन तक खेती नहीं चलती। और सुरजीत क्यों झूठ बोलेगा? 32,127 बहने का वहां नेतृत्व कर रहा है, हम क्यों झूठ बोलेंगे? किस दिन के लिए झूठ बोलेंगे? हम कोई प्राइवेट आदमी नहीं ना है कि अभी यहाँ से उठाए ये दुकान से ले जाके वो दुकान बेच दिए, वो दुकान से उठाए वो दुकान में ले जाके बेच दिए। अरे मेरा तो भाई एकदम एक चीज है ना, बस पीएमसीएच। हम किसी को गुमराह नहीं करते। जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो साफ बताता हूँ। और आज वही सच्चाई, वही साक्ष्य के साथ फिर प्रस्तुत हुआ। जो लोग बोल रहे हैं, पहले तो उनको मैं बोल रहा हूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि मैं आया बहस करके, हमारे वकील साहब बहुत ऊपर थे और हमने एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया, आवाज यही आ रही है। अब ज्यादा मंजिल दूर नहीं है, मैं एक सीढ़ी चढ़ गया हूँ। सुरजीत जी बोलते थे, पप्पू जी बोलते थे कि 2 तारीख को केस खारिज हो जाएगा। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये बात अच्छी से आ रही है। मेरा एसएलपी एडमिट हो गया, बीच में मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं जानता था जिस समय बहस हो रही थी तो ही वर्ड होता है, या केस को अलाउड होगा या डिसमिस होगा। ये लोग अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए। अगर आप जाते हैं, इतना दिन केस में जा रहे हैं,
तो आप इस वर्ड को समझिए, बस 2 ही वर्ड बोलेंगे जज साहब, चाहे अलाउ बोलेंगे चाहे डिसमिस बोलेंगे। तो भाई साहब जो बहस हुआ उस कंडीशन में उन्होंने, उनके एडवोकेट साहब प्रेयर किए कि माय लॉर्ड मैं एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद ये लोग भी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए और देन उसके बाद रिजल्ट भी हो गई, इन्होंने कोर्ट चला गया। बस उनके वकील साहब ने यही प्रेयर किया वहां पे। अमेंडमेंट रूल्स की बात आई, 2013 का बात है, उसके बाद हमारे कामत सर की बात आई, उन्होंने, मैं साफ साफ बोला हूं, बस बहस कैडर रूल पे होनी चाहिए, फालतू की कोई बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कोई लॉजिक नहीं चलता भाई जी, इमोशनल एक अलग कार्ड खेला जाता है। उन्होंने साफ आरोप यहाँ आकर के लाइव में बता दिया। आज एक दिन पहले मैं दिया, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के जो मेन ऑफिशियल साइट है उससे वो लेटर को निकलवाया हूं कि आप उसको देखिए कि काउज लिस्ट में उसकी क्या मेंशन है, सब्जेक्ट में काउज लिस्ट में क्या सब्जेक्ट में मेंशन है, साफ था, है ना। मैं फिर पुनः लाउड से जो मोबाइल, एक चीज को और पीली लेटर और क्या पीली लिफाफा क्या बात है, ये लोगों को एक चीज आएगी, अरे भाई आवेदन दो यार, समझो बात को कैसे लड़ा जाता है। हम तो सरकार से लड़ रहे हैं, मैं आपसे थोड़ी लड़ रहा हूं, मैं सरकार को न हराया भाई, मैं किसी फ्रेशर को और किसी क्वालिफाइंग वाले को नहीं हराया हूं। अब मेरी लड़ाई उनसे कतई नहीं है, ये सोच ले लो, क्योंकि उसमें भी कैंडिडेट ऐसे हैं वहां जो गए थे, निकले हैं सुप्रीम कोर्ट से और हमसे मिले हैं कि सुरजीत भैया अगर जो इससे भी होता है तो मेरा हो जाएगा, उनके साथ थे लोग। उसमें 30% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2018 कैडर रूल फॉलो कर रहे हैं। यहां तक कि हम इस अति करेंगे कि हो सकता है कि अंजलि जी, पूजा जी और डिम्पल जी भी होंगे 32,000 में। जी, मेरी लड़ाई सरकार से है, काहे लोग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, उनका भी फंडामेंटल राइट है लड़ने का, लड़िए, अच्छी बात है, गुमराह मत कीजिए। अब देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है, मैं कल भेजा हूं जो आपको, जी, 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 दिखाए सारे लोग लाइव में सुन रहे हैं, तो इस बात को समझिए कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि फॉर एडमिशन, यानी कि एसएलपी की अभी एडमिशन नहीं हुई है, सिर्फ सरकार की नोटिस किया गया। सरकार भी सोचा अगर नोटिस किया गया था तो सरकार क्यों एसएलपी में जाता है। जी, जी, सरकार भी अपना चीज दिखाना चाहे कि चलो लगता है कुछ मामला फंस रहा है, हमको एसएलपी में जाना चाहिए, तो उन्होंने भी गलत किया। एबव द 90 डेज हुआ, उन्होंने जाकर एसएलपी दायर कर दिया, वहां से डिफेक्ट लगा दिया उनके एसएलपी में। अब उस पर भी मैं बहस कराऊंगा इस बार। अभी तक आपकी कोई समय नहीं मिला था, आप विधि विभाग से जिस दिन उन्होंने डेट मैंने सहमति लिया, उसकी डेट भी मुझे याद है, वो भी हम अपने एडवोकेट को दे दिया हूँ कि देखिए इनकी सहमति कब थी, और फिर विद्वेष की भावना से इन्होंने कोर्ट में आया है और हरास कर रहा है मेंटली, ईवीआर होता है। ये दोनों को क्यों बधा के रखे हो भाई? सही बात, सिंगल बेंच की डिसीजन हो गई, डबल बेंच की डिसीजन है, आपने क्यों नहीं दिया? आयोग भी पल्ला झाड़ लिया, आज मैं लेटर से दिखा रहा हूं आपको। सामान्य प्रशासन विभाग के बी राजेंद्र सर प्रधान सचिव ने, उन्हें इनसे बड़ा कोई नहीं है, मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा सर से बड़ा कोई नहीं है, मुख्यमंत्री से बड़ा कोई नहीं है, सारे जगह मैं लेटर दिया हूं। अब ऐसी बेवकूफ हूं क्या किसी को लेटर देता चलता हूं? ऐसे ही बहुत लोग आए और बोले हमको भी ये करना चाहिए, वो करना, मुझे ये सबको करना चाहिए। अरे तुम देखो ना यार, मेरे साथ भी जो रहने वाले हैं वो भी बहुत अपने आप को बड़ा नेता मानते थे, वो भी कहाँ, कौन है, अता पता भी नहीं है। सब गायब। जितने एनएम लोग को अभी तक गुमराह करके थैला भरा लोग ना, उनकी सारी की दुकानें मैं बंद कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, और सच्चाई से काम कर रहा हूँ। अब मेरी जो टीम है ना, प्रबुद्ध एएनएम सुप्रीम कोर्ट विनर ग्रुप जो टीम है ना, उसमें जो जितने जो नेता थे ना, उनके नेता, कई एक नेता मैं यहाँ पैदा कर दिया हूँ, को भी पता भी नहीं।
आज साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करेगी। किसी चीज में हमको नहीं लगता है कि कमी है। आप देखिए, आप एक नाम दिए फाइनेंस मिनिस्टर अंजू जी का, रियली बात, दैट इज मोर एक्टिव पर्सन। इतनी अच्छी लेडी, तो दिन रात लग करके काम कर रही है, सिर्फ एक जुनून है वो आदमी को कि हमको नौकरी लेना है। ममता को लीजिए, पूनम को लीजिए, अंशु को लीजिए, रामाकांत भाई को लीजिए, अरविंद सिंह को लीजिए, अजय जी को लीजिए, सत्येंद्र जी को लीजिए, नवीन जी को लीजिए। अरे भाई, इस एक टीम बनी है, उसका नाम प्रबुद्ध है। इसमें पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ सारे जितने सिस्टर हैं वो लोग भी अच्छे तरीके से जान गए हैं कि एक टीम ही हमारी काम करेगी और यही टीम हमारी चाहे जो भी हो रिजल्ट देगी। पहले आई एसएलपी पे पूरा गुमराह किया गया कि मेरा एसएलपी एक्सेप्ट हो गया है, हमें एक सीढ़ी चढ़ गया सुरजीत जी के वकील के ऊपर। हमारा किसी तरह का कुछ नहीं है, सारे सुरजीत जी जो आती दे रहे हैं उसे क्या करने के लिए, फंडिंग करने के लिए कर रहे हैं। सब फालतू की बात क्यों कर रहे हो भाई? आप अपना काम कीजिए, आपकी भी राइट है, आप चलाइए, आप लड़िए, हम भी लड़ रहे हैं। मैदान में तो दो ही चीज है, जीत है चाहे हार है। लेकिन ये बात कह देना गुमराह करके कि किसी को कि सुरजीत जी फंडिंग के लिए कर रहे हैं, तो ये बात हमको बुरा लगा। इसलिए आज हम लाइव आया कि नहीं, सच्चाई जो है अब रख दूंगा सामने। तो जितने लोग सुन रहे हैं, बिहार के तमाम लोग, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी किसी प्रकार के, मैं उस दिन भी लिखा था कि जो बहस हुई उसमें किसी भी प्रकार की कोई निर्णय जज साहब द्वारा नहीं लिया गया, एक्सेप्ट द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उसको छोड़ के कुछ नहीं लिया गया है, बिकॉज उन्होंने अमेंडमेंट रूल्स निकाला था 2023। उसको देखने के लिए उन्हें पूछेगा कि आपको ऐसा क्या नौबत आ गया कि आप बीच में इस तरह के रूल्स क्यों लाए। बस यही चीज और कुछ नहीं है। अब आर्टिकल्स 14 पर बहस होगी, तो ये लोग को नहीं बताना है। आया सीधे बोल दिया, मैं एक स्टेप चढ़ गया। तो ये भाई, अब हम सुप्रीम कोर्ट में ही हम मैनेज कर दिए कि आपका अभी एसएलपी का एडमिशन भी नहीं मिला है। इसमें साफ लिखा है कि फॉर एडमिशन आइए इतना नंबर 12,700 1,27,984 2024 एग्जेप्शन फ्रॉम द फाइलिंग। उस दिन सिर्फ एग्जेप्शन हुआ और सब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ फॉर एडमिशन, मतलब कि आपकी एसएलपी अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, एडमिटेड नहीं हुई है। हमारे लोग आए, हमारे लोग एकदम बेचारे त्राहिमाम हो गए। कुछ लोग फोन करने लगे, अरे भाई, हम बोले अरे भाई काहे आप लोग इस तरह से हैं? ठीक है, वो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, वो भी लड़ रहे हैं, उनको लड़ने का अधिकार है। लेकिन अब तो कुछ बात जो आई कि फंडिंग करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, सुरजीत जी हार गए हमसे, इस तरह का थोड़ा सा तो बुरा लगा। इसलिए मैं सोचा नहीं, आज लोगों को सच्चाई से अवगत कराऊंगा। इसलिए मैं आज लाइव आया हूँ कि आज सच्चाई से अवगत। देखिए, हमारी शुरुआत रही है साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना। बिल्कुल। और मैं जो आज तक बोला हूं, अगर कहीं 1% भी कहीं कोई काट दे, जो मनसो, मैं इसका नेतृत्व छोड़ दूंगा, कभी गुमराह नहीं कर सकते। मैं आया, फिर लोग बोला कि दो सीनियर एडवोकेट रख लिए, हमारे वकील से डर गए। भाई ठीक है, हम डर गए, मान लीजिए आपसे हम डर गए। हम डर ही के जीते हैं और जीते में डर है। हम क्यों अपने आप में, हमारे पास कैपेसिटी था, मैं रख लिया, आपके पास भी कैपेसिटी, आप भी रख लीजिए। लेकिन लोगों को गुमराह मत कीजिए। और हमारा पास कैपेसिटी है पप्पू जी की, एक क्या दो क्या, समय आएगा ना तो 3-4 भी रख देंगे। बिल्कुल। जो लोग हमको चैलेंज किया करते थे, मैंने अपने पार्टी में लोग और दूसरे गुट बना लिया करते थे, आज उनकी कहाँ हैसियत है। मोबिल बेचते बेचते दुकानें फिरा करते हैं और चैलेंज करते थे हमसे। रख लो यार, किल रखो। आज दिखा रहा था, उस समय दिखाता था सुरजीत जी, तो मैंने कहना नहीं है, क्या करेंगे, कुछ नहीं है, नथिंग है। आज यार कहाँ है तुम्हारा? आज
32,127 वाहन के लिए जो भी काम हो रहा है तो सिर्फ प्रबुद्ध ग्रुप कर रहा है। उसमें क्वालिफाइंग वाले भी हैं और नॉट क्वालिफाइंग वाले भी हैं। मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि क्वालिफाइंग वाले 30% लोग हैं इसमें 2018 के अंदर। सारी से बात लेकिन कहना नहीं है लोगों को। तो अब तो एक क्लियर, SLP फॉर नॉट एडमिटेड मैं बाक्सा हो गया, दिखा दिया ना। अब देखिए दूसरा हुआ कि पीली वाली जो है वो अपने से, पीली वाली लिफाफा अपने से सुरजीत जी बना दिए हैं। याद है जब एक बार दिया था आयोग में तो लोग, हमारे ही लोग क्रिटिसाइज किए थे कि अपने से मुहर मार दिए होंगे। तो उनको मैं बताया था जाओ यार लेटर नंबर ले लो, लेटर नंबर दिया था ना। तो जाओ पता करो आयोग में, जाओ पता करो CM आओ। आज पीली वाली का भी जो है इसका भी चिट्ठा खोल रहा हूँ। आप आवेदन दोगे, लड़ने का तरीका जानो। ठीक है, आप हम क्रिटिसाइज करने का है लेकिन लड़ने का मैं उनको भी बताता हूँ, लड़ने का तरीका जरूर जानिए। बस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लड़ाई में दो ही चीज होती है, चाहे जीत होगी चाहे हार होगी। गोल पिलाना है तो आप डी इलाका में खेल रहे हैं कि फॉरवर्ड से खेल रहे हैं, किस तरह का कैरी आप जानते हैं, कैसे गोल पिलाएंगे ये आप पे निर्भर करता है। अब फुटबॉल लेके उतर गए और हमको किके नहीं लगाना आ रहा है, पता चलेगा कि हम तो ऐसे ही, हमको तो ऐसी किक लगेगा, हम आउट हो जाएंगे। तो सारी चीज समझना चाहिए। ई लेटर ऐसे ही नहीं आया है। ई लेटर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव बी राजेंद्र सारे की मंतव्य दिया गया है, वही लेटर बीना कुमारी को दी गई है। समझ गए? स्पीड पोस्ट वाला दोनों तरफ, समझ गए? और इसमें कहा गया कि अपने से लिफाफा, आज लिफाफा उनको पढ़ के सुना रहा हूं, सुनिए सब लोग। साफ देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की लेटर है ना। ऊपर में देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग लिखा गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना। लेटर नंबर भी है, जिनको नहीं जानकारी है तो लेटर नंबर नोट कर लीजिए, वो जा करके वहां पूछ लीजिएगा, बता देंगे बेचारे। लेटर नंबर है 1597, समझ गए? 11/224/597 और 1597 लेटर नंबर है, आप लोग याद रखिए। और 25/7/2024 को वहां से निकला है। देखिए यहाँ है 25/7/24 है ना। और ई लेटर नंबर है 1594। ठीक है, वहां के संयुक्त सचिव ने लिखा है, और ये संयुक्त सचिव 3 जगह उन्होंने दिया है, ये 3 जगह, समझ गए? और चौथा जगह बीना कुमारी को दिया है, इसलिए कि मुख्यमंत्री का आदेश था कि हमको सूचित करते हुए आवेदिका को सूचित करना अनिवार्य है कि आप क्या निर्णय लिए हैं अभी तक, क्योंकि मामला कोर्ट के थी। सुरजीत कोर्ट लड़ रहा था और हर चीज जानता है कि कोर्ट में कैसे क्या करना है। आज तक लोग जो अपना एक पास नहीं बढ़िया से बना पाया था यार, वो क्या समझाएगा लोग हम लोग को। चैलेंज हम ही लोग को करना चालू किया। इसमें साफ लिखा है, प्रेषक संयुक्त सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना। सेवा में श्रीमती बीणा कुमारी, वाइफ ऑफ श्री सुरजीत कुमार, बैक ऑफ कोल्ड स्टोर करबीगहिया, GPO पटना 1। देखिए लेटर में क्या ताकत है, आपकी कलम में क्या ताकत है। जो नियुक्ति करता है आपको लेटर भेज रहा है, इसको कहते हैं कि आपका पेन पावर में कितनी ताकत है, कैसे आप काम कराने का माने माध्यम है अपने आप। खाली किसी को क्रिटिसाइज बोल देने से नहीं होता है,
धरातल पे काम कीजिए और समझिए, और जिनको नहीं जानकारी है वो हमसे लीजिए जानकारी और ऐसा काम करिएगा भविष्य में। जी। आप लिख दिए, संयुक्त सचिव लिखे बीना कुमारी को। विषय में लिखे हैं कि CWJC 14,155 दिनांक 1/3/2024 एवं LPA 224 दिनांक 29/4/2024। मतलब कि जो मैं लेटर वहां अपना ऑर्डर CWJC का रिसीव कराया था, जिसका ऑर्डर 1 जो है मार्च को था उसका ऑर्डर, और LPA जो था 29 अप्रैल का ऑर्डर, ठीक है, एवं अन्य वादों से पारित उच्च न्यायालय आदेश को क्रियान्वित कर विज्ञापन संख्या 7/2022 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM को काउंसलिंग कराने के संबंध में। हम लोग तो काउंसलिंग कराने के लिए डिमांड किए थे। जी जी। ये लेटर मुख्यमंत्री को 12 जून को दिया था, याद है ना? और इसके बाद मुख्य सचिव को 12 जून को दिया था। इसके बाद वहां से प्रधान सचिव को पहले दिया था अपने स्वास्थ्य विभाग, और एक लेटर दिया था तकनीकी सेवा आयोग के सचिव को। उसकी प्रतिफल है ही। अब काउंसलिंग कराने के संबंध में बेचारे इन्होंने सही बात लिखा है, नो डाउट। प्रसंग में देखिए लिखा है, प्रसंग में लिखे हैं किनको किनको। पहला, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 10,288 दिनांक 2/7/24। मतलब कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 2/7/24 को जो लेटर इनके पास तकनीकी सेवा आयोग के पास आया था कि इसको काउंसलिंग कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं, समझ गए? तो उसका लेटर नंबर था 10,288 दिनांक 2/7/24। उनको मैं 12 जून को दिया था और 2/7 को लेटर उन्होंने हमको भी रिसीव कराया था। उसकी लेटर नंबर हमको भी मिला है और एक आयोग को भेजा, उनको ही दिए हैं जवाब। इसका मुख्य सचिव कार्यालय डायरी नंबर 1172 13/6/24। 12/6 को मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर था और 12/6 को मुख्य सचिव के यहाँ मैं लेटर दिया था, और 13/6 को मुख्य सचिव सर ने डायरी किया और उसको वहां से इंप्लीमेंट करके बी राजेंद्र सर को लिखा, और वहीं से डायरी नंबर लेकर के मुख्य सचिव लेकर के फिर तकनीकी सेवा आयोग को भेजा। वो डायरी नंबर है, उनको भी मुख्य सचिव को भी जवाब दिए हैं, और सामान्य प्रशासन विभाग के बी राजेंद्र सर को भी जवाब दिए हैं। और विभागीय डायरी, अब इनका जो डायरी है वो 1243 1/7/24 कि तीनों को प्रसंग में उन्होंने जवाब दिया है बीना कुमारी को देते हुए। लिखा है, महाशय उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में LPA 238/2024 एवं CWJC 14,755/2024 के पारित आदेश में विज्ञापन संख्या 7/2024 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की नियुक्ति की कार्रवाई के संबंध में लिखा है कि ANM के नियुक्ति के कार्रवाई के संबंध में अधियाची। अब यही लोग मैं लिखा था वर्ड में, लोग नहीं समझ रहे। अधियाची नहीं समझिएगा तो काहे के लिए कुछ कर रहे हैं, काहे के लिए पढ़े हैं, नहीं पढ़िए। अधियाची विभाग से परामर्श मांगी गई है, ये बहुत बड़ी वर्ड है। अधियाची विभाग से परामर्श मांगी गई है जो अब तक अप्राप्त है। परामर्श की प्रत्याशा में विज्ञापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब सोचिए, आयोग ने साफ साफ कह दिया कि माय लॉर्ड हम कोई इसमें दोषी नहीं है, हम काउंसलिंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अधियाची विभाग से परामर्श मांगी गई है जो अभी तक अप्राप्त है। अधियाची कौन हुआ? जो अधियाचना भेजता है, स्वास्थ्य विभाग, वो अधियाचना भेजता है और ये जो है विज्ञापन प्रकाशित करते हैं। लोग को समझना चाहिए कि अधियाचना क्या होता है। अधियाचना वो होता है जो विभाग अपना बहाली तकनीकी सेवा आयोग या बिहार कर्मचारी चयन आयोग या BPSC भेजता है, वो अधियाची होता है। तो अधियाची अभी प्रधान सचिव सर किसी तरह का कोई परामर्श इनको भेजे ही नहीं,
बेचारा सोचा अब हमारी गर्दन फंस गई, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये तो मामला उठेगा, वहां उठेगा तो अपना आयोग पहले पल्ला झाड़ लिया कि हम तो तैयार हैं, लेकिन अध्याची अभी तक परामर्श हमको कुछ नहीं दिया है, हम तो तैयार हैं, उनके प्रत्याशा में तैयार हैं। हमको पहले भी पता था कि आयोग से लेटर जा रही है, जवाब अभी तक नहीं दिए, समझ गए। अब जवाब देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अब तैयारी भी वही हो गई है। अब वो सोच रहे हैं कि ये जब लेटर चला गया तो वो सोच रहे हैं कि अब हमारी खाली गर्दन फंस रही है, तो कोई अपना चाहेगा कि हम गर्दन फंसाएं? ये लेटर बहुत बड़ी चीज है, समझ गए। अब आयोग से पूछा भी जाएगा, माने पंकज कुमार एडवोकेट से, तो बताएंगे कि माइलोड हम तो सारा चीज दे दिए हैं, 25 तारीख को ही मैं दे दिया हूं, हम तो तैयार हैं। लेकिन लोगों को लगता था कि सुरजीत जी अपने से लेटर बना दिए हैं और पीली लिफाफा करके भेज दिए हैं। तो देखिए हम क्यों ऐसा करेंगे, और अगर भाई साहब वो जान भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो समझिए बात को, ये सब कतई हम नहीं कर सकते हैं, मेरी सिद्धांत नहीं है, समझ गए। हम सब दिन साक्ष्य के साथ लड़े हैं और साक्ष्य के साथ ही लड़ेंगे, यहाँ कोई डंडा नहीं चलाना है, समझ गए। यहाँ इसकी यूज करनी है। मेरा देखिए सब बाल उड़ गया है ना है? तो बहुत चीज है, लड़ते लड़ते आदमी को है अपना दिमाग से अपना काम कीजिए और ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। इसलिए हम तमाम जितने भी एएनएम बहने हैं, गार्जियन हैं, सबका पर्दाफाश करके सब सदमाम चल जाएगा सर। क्या सब अब सदमाम चल जाएगा, पर्दाफाश कर दिए। अब लोगों को कम से कम दो चीज था, एक चीज था उन्होंने बोला वहां से आकर के कि हमारी एसएलपी एडमिट हो गई, सुरजीत जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, फंडिंग करा रहे हैं। ये क्लियर हो गया कि अभी उनकी एसएलपी की एडमिशन नहीं हुई, ज्यों का त्यों वही है, फिर वही बहस चली गई, है ना, जहां था वही है, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। मैं लिखा था कि कुछ नहीं हुआ, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में भी बता दिया कि अभी कुछ नहीं हुआ, तो अभी तो उनको फिर ही बहस एडमिशन के लिए होगी। अब सरकार को नोटिस है, सरकार वहां जवाब देगा। सरकार डिफॉल्टर साबित हुआ कि वो एसएलपी टाइम से नहीं किया, ऐसा बात तो नहीं है कि हमारे वकील उनको छोड़ेंगे, लथाड़ेंगे तो जरूर। बिल्कुल देखिए वहां एक पॉइंट की चर्चा होती है ना। लोग कह रहे हैं ना रेट्रोस्पेक्टिव, दिली बात है, कभी नहीं होना चाहिए 2018 का डर 2023 से फैक्ट, और सिंपल नहीं, संवैधानिक पीठ की बात है, संवैधानिक पीठ की बात है, ऐसे ही नहीं ले लिया जाएगा, वो ऐसे ही निर्णय नहीं ले लेंगे जज साहब। जी जी, बहुत सोच, और अगर निर्णय ले लेते तो एसएलपी अलाउ कर देते हैं ना, वो कुछ नहीं किए, उनको समझ में आया। जो कामत सर ने साफ बोला कि माय लॉर्ड ये कभी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये कभी उस पर लागू नहीं होगा, तो उन्होंने ऐसे कहा कल के ओके ठीक, नोटिस इशू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, वहीं पे इशू हो गई थी। लेकिन हम क्या कहें, इसको चिल्ला चिल्ला के बोलते चले चारों तरफ, लोग जब बोलने लगते हैं तब हमको मुझे गुस्सा आ जाती है, तब मुझे साक्ष्य देना पड़ता है, नहीं तो लोग समझेंगे कि सुरजीत भैया नहीं सही बात बताए। तो कोई शौक नहीं रहती है कि हमको लाइव आना, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, लोग समझ आता है। लेकिन 2 दिन से बहुत चर्चा चल रही थी, काफी 4 दिन से, हाँ बहुत चर्चा चल रही थी, पीला लिफाफा बहुत ज्यादा, सुरजीत जी गलत कर दिए। अगले बार भी दूसरे ग्रुप में यही लोग बोला था, जिनको नहीं अकल है उनको साक्ष्य दिया था, मुख्य सचिव का, हाथी का, सबको। भाई मैं पटना में रहता हूँ, आप मुजफ्फरपुर रहते हो, आप गोपालगंज रहते हो, समझो बात को, तुमको आने जाने में कितना परेशानी हो गया, मुझे 5 मिनट में मेरा घर से है। और सारे, अब अपनी तो बड़ाई हमको करना ही नहीं है, बस मैं बैक करता हूँ उस चीज को, लेकिन बहुत चीज बोलने के लिए मौका होने लगा था हमको, लेकिन हम अपने आप को बहुत समझता हूँ, जो लोग वैसे हैं वैसे थोड़ा बन जाएंगे।
हमको सिर्फ एक मोशन है, केस में कैसे जीत हो, बस एक चीज है। और जो लोग, आपके चैनल के माध्यम से बात बताता हूं, जो लोग अभी तक समझे होंगे कि रियली बात सुरजीत जी अच्छे ट्रैक पे हैं, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम मेरा जो फाइनेंशियर है टाइम टू टाइम देती है, एक एक चीज की हिसाब लेती है, एक एक चीज की हिसाब लेती है। आज तक रिकॉर्ड नहीं रहा है कि किसी ने इतना पैसा लिया और कभी बताया भी। अंजू को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने लिखती है और लिख करके एक एक चीज बोलती है। हमारी भी कॉन्फिडेंस है, मैं सिर्फ केस का चीज देखता हूँ, हमारी भी कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने जो बोला वो सही है। तो मुझे ऐसे ही था क्या कि अपने से आरटीजीएस कर लिया, 3 लाख रुपए का अपना पैसा भेज दिया। तो हमको सिर्फ सच्चाई पर रहना है और हम लोगों को कहेंगे कि अगर आपको हम पे कॉन्फिडेंस है तो आप हमको सहयोग कीजिए। और प्रबुद्ध ग्रुप के जितने भी गार्जियन पेरेंट्स हैं उनको जरूर धन्यवाद देंगे कि आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, आप 32,000 के लिए लड़ रहे हैं। आप समझिए कि कितना का परिवार जिंदा रहेगा। अरे हमको तो जो ठीक है, आज हम पे कॉन्फिडेंस है लोगों को, लेकिन जिंदगी भर हमको दुआ तो जरूर मिलेगी। आज 1200 लैब टेक्नीशियन का मैं नौकरी कराया हूं। एक नेता बोला करता था कि कतई नहीं होगा, मैं उनको चैलेंज किया था कि मैं आपको इस बहाली करा कर दिखाऊंगा, और दिखा दिया। आज वो मैंने नतमस्तक रहते हैं मेरे सामने, रिटायर भी कर गए। तो हम बिना नियम कानून के कुछ नहीं बोलते हैं, बिना साक्ष्य के कुछ नहीं बोलेंगे आपको। गलत तो पहले मैं बोल नहीं सकता हूँ, अगर कहीं गलत टंग स्लिप कर गई तो मैं इमीडिएटली उसको वापस लेता हूँ। जी जी, हमको सड़क छाप नहीं है भाई कि आपको बोल दिया और चल दिया। आप फंडिंग मुझे तभी करो कि जब मेरी बात को आपको समझ में आती है, मेरी कर्तव्य को, मेरी कर्म को, मेरी काम को आप देखिए, इसके बाद हमको फंडिंग कीजिए। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप हमको ऐसे अंधकार में रह करके आप हमको फंडिंग कीजिए, हम कभी नहीं कहते हैं। आप भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, आप हमारे साथ कदम में कदम मिला के चला। पहले लोग गुमराह करके मेरे ये पैसे दोहन होते थे मेरे नाम पे, आज बहुत अच्छा है पप्पू, आपने सहयोग किया और आप अलर्ट किया टाइम से। तो ये बंदा जो बंदा था ना, वो नाटक करके के फिर सारे पैसे को दोहनता था, अपने पास रखता और फिर 30,000 40,000 रुपया देता। बिल्कुल। आज कहाँ चला गया? औकात देखा था तो रखो एक सीनियर वकील, तब न जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं है। अरे सुरजीत के बदौलत तुम्हारी भी नौकरी होगी, कभी सोचे हो? अंजू के बदौलत, प्रबुद्ध ग्रुप के जितने भी पेरेंट्स हैं उनके बदौलत नौकरी होगी। 5 पैसा भी कहीं दिया होगा, अपना खर्च किया होगा तो दिखा दे हमको रिकॉर्ड। इसलिए सारे लोग से अपील है, आप लोग सच्चाई को साथ दें और सही तरीके से जो काम कर रहा है उसके साथ निभाइए, समझ गए? और हम तो आशा और विश्वास के साथ यही कहेंगे कि आपकी जीत सुनिश्चित है, समझ गए? और बाकी विशेष कुछ नहीं बोलूंगा हम। बाकी 13 तारीख का जो होगा, भगवान का कृपा, हमारी मेहनत, हमारे जितने भी प्रबुद्ध ग्रुप के लोग, उनको मेहनत, उनका सहयोग, पप्पू कुमार का सहयोग, पप्पू कुमार के स्टूडेंट का सहयोग और तमाम क्रांतिकारी जितने भी हम पे कॉन्फिडेंस किया है, चाहे फेल हो चाहे पास हो, जो 2018 का रूल को फॉलो करता हो, सबको क्रांतिकारी अभिनंदन है। इसी के साथ अगर किसी को कुछ कहना है तो आप पूछिए हमसे। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए सर से, किसी के मन में कोई डाउट है पूछिए। जल्दी जल्दी पूछिए सर, 2 मिनट समय दिए हैं।
जल्दी पूछिए सर, समय नहीं दे पाएंगे। सर एक सवाल है। क्या? एनएम कोविड में काम किया है तो उसका सर्टिफिकेट काम करेगा? कोविड एक्सपीरियंस? जी हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने साफ उसका विज्ञापन में लिखा हुआ था कि जो सीएस से जो प्रोवाइड किया हुआ कार्य अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसी को उन्होंने मान्य किया है। कुछ लोग का ऐसा मैटर मेरे पास आया है कि मैं सर कोविड में काम किया हूं और हमारी एक्सपीरियंस का उन्होंने जो है ना कार्य अनुभव का अंक नहीं दे दिया है। मैं उनको बताया कि जो विज्ञापन में लिखा हुआ है, और आज भी समझ लीजिए, सुरजीत कुमार विज्ञापन से बाहर नहीं जा रहा है और कैडर रूल से बाहर नहीं जा रहा है। जो कैडर रूल में है, निहित है, जो विज्ञापन में निहित है, बस मैं उसी का चैलेंज किया हूं और उसी का बस अपना वहां मैंने बहस में रख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं दिया है तो बाद में भी विचार किया जाएगा। उनको एक आवेदन देनी चाहिए वहां आयोग को, तकनीकी सेवाएं को, सेक्रेटरी के नाम से। दूसरा सवाल है सर, 13 को फाइनल हो जाएगा केस? क्या? 13 अगस्त को केस फाइनल हो जाएगी हम लोग? ये सब सस्पेंसिव बात क्वेश्चन है। आप समझिए, जो ये आप बात पूछ रहे हैं, आई एम नॉट ए जज, आई एम ए क्लाइंट, है ना। मैं प्रेयर करता हूं वहां और हमारे एडवोकेट प्रेयर करेंगे। मैं तो चाहूंगा ही ना कि डिसमिस हो जाए, खारिज हो जाए केस। क्यों लड़ूंगा भाई? दो सीनियर एडवोकेट रखा, क्या हो रहा था कि एक एडवोकेट रखे थे फिर रख लिए, तो भाई पैसे तो काट नहीं रहे हैं। मैं तो चाहूंगा ना सिस्टर कि आपको 13 तारीख को ही फाइनल हो जाए, जो हो। क्यों इतना परेशान हूं? उम्मीद रखिए 2024 तक ये केस, मतलब ये पूरे वैकेंसी हाँ हो जाएगी दिसंबर तक सर? पक्का। इसके लिए गारंटी। सुनिए, 25 नहीं होने देंगे। 25 नहीं होने देंगे। और भी किसी के मन में कोई डाउट? जल्दी जल्दी पूछिए सर, समय नहीं देंगे। किसी के मन में कोई डाउट है तो बोलिए। एनजीओ के कार्य अनुभव के बारे में भी लोग बोल रहे थे। एनजीओ का कोई मान्य नहीं है जी। कोई लिख रहे हैं कि एनजीओ का कार्य अनुभव का कोई इसमें ये है कि नहीं, तो नहीं एनजीओ का नहीं है। जो गवर्नमेंट और बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में जो भी संविदा पे काम कर रहे हैं, उनके कार्य अनुभव का ही मानते हैं। एनजीओ का काम नहीं करेगा आपका एक्सपीरियंस? नहीं। नया वकील बहस करेंगे 13 को सर? यस। मुझे कल ही कॉन्फ्रेंस हो गई है जी। मैं कल कामत सर, सम्मानवर्धन सर और सुरजीत कुमार और नए एडवोकेट का नाम बस उसी दिन उजागर करूंगा। बस हो गई है, कल ही सब फाइनल अपीयर होंगे, नो डाउट। ठीक है सर, हो गया सवाल, अब नहीं है। हो गया ना? जी क्लियर। ठीक है, तो पुनः मैं अपने ग्रुप के सारे जितने भी लोग हैं और तमाम जितने भी लोग जुड़े हैं, सब सहयोग कीजिए हमको, ताकि आप लोग का पुनः जो है, जिस तरह से हाई कोर्ट में परचम लहराया है, उस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी परचम लहराए। और हम अपने ग्रुप के सक्रिय जितने भी सदस्य हैं, खासकर मेरा मीडिया पर भारी अंजू कुमारी जी, हमारे गार्जियन कुल रमाकांत भाई सिंह, नवीन भाई, सत्येंद्र जी, मास्टर साहब शंकर जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत कर रखा है जी। और रंजीत जी, तमाम जितने भी साथी हैं, सबको मेरे तरफ से हार्दिक दिल से अभिनंदन है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जरूर उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि 13 को अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आदाब, सलाम, नमस्कार। अंत में पप्पू जी, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर।